सेवन करो भगवत अर्थ बुद्धि से, और चाहे कोई प्रकार की क्रिया करो, किंतु वो शास्त्र विहित होनी चाहिए। इस प्रकार से समझो कि कर्म करता हुआ भोग भी शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र विधि के अनुसार होने चाहिए। तो कहते हैं कि मनुष्य जो भी कछु करता है, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू जो भी कछु करता है सो सब मेरे अर्पण कर दे, और तू जो भोजन करता है वो भी मेरे अर्पण कर दे। भगवान हृदय के वहां सबके विराजमान है, भगवान जटाग्नि होकर के हमारे समझो उदर में विराजमान है, और हम भोजन करें तो इस भाव से करें कि भगवान के भोग लगा रहे हैं, तो भगवान मित्र में आपने उसको भोजन पा रहे हैं, तो भगवान के अर्थ हो गया, भगवान के अर्पण हो गया। यद करो थी अर्जुन तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, और जो कुछ दान देता है, किसी का उपकार करता है, वो भी तू मेरे ही अर्पण करती, और जो तू तपस्या करता है वो भी मेरे अर्पण कर दे, जो तू यज्ञ करता है, पूजन करता है, वो भी सब मेरे अर्पण कर दे। क्यों? तो इस प्रकार के करने से कि सब प्रकार के जो पुण्य और पापों के बंधनों से तू मुक्त होकर के, पुण्य और पाप कर्मों का जो फल है उस फल के बंधनों से मुक्त होकर के, यानी उससे मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर के तो फिर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे कि ये बात सिद्ध हो जाती है कि वही एक प्रकार से कर्म जो निष्काम भाव से या भगवतर से बुद्धि से किया जाए तो मुक्ति देता है, और वही सब कर्म जो है तो बंधन के हेतु हो जाते हैं जिसे सकाम भाव से करे। हमारे शरीर में जो बल है उस बल को हम परोपकार में लगा दें और निष्काम भाव से लगा दें, और निष्काम भाव से परोपकार करें, लोगों की सेवा करें, तो उस बल के प्रभाव से हमारी मुक्ति हो जाए। और उस बल का प्रयोग हम दूसरों के अनिष्ट करने में लगा दें, दूसरों के मारने पीटने में, दूसरों का बुरा करने के में लगा दें, तो उसका फल हमको नरक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से कि हमारे पास में जो रुपये हैं उन रुपयों को हम समझो कि दुखियों की सेवा में लगा दें, महात्माओं की सेवा में लगा दें, उस भगवान की भक्ति में उन रुपयों का हम खर्च करें और निष्काम भाव से करें, प्रभु आपके रुपये आपके काम में खर्च हो रही, तो उसे परोपकार से, दान से, उस सेवा से उसकी मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और यदि उन रुपयों को हम समझो कि लोगों के अनिष्ट में लगा देवे, मुक्त मेवाजी में लगावे, लोगों का बुरा करने में लगा देवे कि हमारा से 10,000 रुपया खर्च हो जाओ, तुम्हारे को तो मैं कैद करा कर ही छोड़ूंगा, तो ये बुरा भार इस नरक में। इसी प्रकार से थी हम जो हमारे में विद्या है, ज्ञान है, जो हमारे में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, उस विवेक बुद्धि को हम भगवान में लगा दें तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और उस बुद्धि को एक प्रकार से हम बम बनाने में लगावे और लोगों का अनिष्ट करने में लगावे, समझो कि वर्तमान के साइंस में लगा देवे और उसमें लगा करके समझो जिससे अधिक से अधिक मनुष्य कैसे ज्यादा मरे, इस प्रकार से लगावे, विचार करें बुद्धि को, तो घोर नरक की प्राप्ति हो। तो जो जो चीज हमारे पास में है, बुद्धि है, बल है, ऐश्वर्य है, रुपया है, इन किसी भी चीज को हम भगवान के काम में लगा देवें, परोपकार के मन निष्काम भाव से लगा देवें, तो उससे कल्याण हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। और यदि बुरे काम के मन लगावें, समझो कि उसको अपने मदरा पीने में, मांस खाने में, व्यभिचार करने में और संसार के बुरे कामों में, जुआ खेलने आदि के मन पाप कर्म में लगा देवें, तो उससे घोर नरक की प्राप्ति। इन सब बातों को समझ करके और हम लोगों को अपने आत्मा के कल्याण के लिए तत्परता के साथ में कोशिश करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद। ख्याल करना चाहिए
जब इन नाशवान पदार्थों से परमात्मा की प्राप्ति होए तो एक विचारने की बात है कि जैसे कोली साथे हाथी मिले, उससे भी भगवान समझो कि कम दाम में मिल रहे हैं, क्योंकि हाथी की और कोली की सत्ता तो एक है इस संसार में। समझो कि जो हाथी की सत्ता वही कोली की सत्ता है, मूल्य जो तो अधिक और कमी है ना। और यहाँ भगवान तो सत्य स्वरूप है, उसकी सत्ता तो वास्तविक सत्ता है, और ये संसार तो नाशवान है, इसकी तो समझो कि काल्पनिक सत्ता है, भगवान की कल्पना है सब। तो इन नाशवान मिथ्या पदार्थों के अर्पण करने से सत्य जो भगवान की प्राप्ति हो जावे तो समझो कि ऐसा मौका फिर कब मिल सके। तो ये सौदा तो कर ही लेना चाहिए। और भगवान ने ये जो हमको मनुष्य का शरीर दिया है और ये सब सामग्रियां दी है, इसीलिए दी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति से आत्मा का उद्धार हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति कहो और आत्मा का उद्धार कहो, कल्याण कहो, एक ही बात है। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर देकर के हमारे में जो बल दिया है, बुद्धि दी है, जो योग्यता दी है, जो हमारे को धन दिया है, जो कुछ चीज हमारे अधिकार के में दी है, वो भगवान इसलिए दी है कि इससे तुम अपना कल्याण कर लो। और इतने से हमारा कल्याण हो सकता है, दूसरे से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास जो कुछ सामग्री है वो काफी है भगवान की प्राप्ति के लिए, किंतु उन सामग्रियों को भोग में नहीं लगा करके, समझो कि अपने ऐसा आराम में नहीं लगा करके और दूसरे आदमियों को दुख देने में नहीं लगा करके, उसका दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करें तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। दुरुपयोग क्या कि भगवान की जो आज्ञा के विरुद्ध हम काम करें, गलत काम में लगावें, भगवान के मन के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध, संकेत के विरुद्ध काम में हम खर्च करें, शास्त्र के प्रतिकूल काम के में इस सब चीजों को, किसी भी चीज को हम खर्च करें, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने ऐश्वर्य को, अपने रुपयों को किसी भी बुरे काम में लगावें तो हमारे को घोर नरक की प्राप्ति। और इन चीजों को भगवान के में लगा देवें कि प्रभु आपकी दी हुई चीज और आपके मैं समर्पण करता हूँ, तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के हम सर्वस्व अर्पण कर देवें, अपने आप को और ऐश्वर्य को, जो कुछ हमारे अधिकार में है सब भगवान की चीज समझ करके भगवान के समर्पण कर देवें, तो फिर भगवान क्या करेंगे कि भगवान अपने आप को और अपने ऐश्वर्य को सबको हमारे अर्पण कर देंगे। ये तुम्हारा, ये तो प्रेमी है ना, जहाँ प्रेम का संबंध है, उस जगह से भी इसके बाद समझो कि आपने भगवान का भक्त जो अपने प्रेमास्पद प्रभु के अर्पण अपना सर्वस्व कर देता है, अपना तन मन धन प्रभु के अर्पण कर देता है, तब भगवान अपना तन मन धन उसकी अर्पण कर देते। आप समझो कि एक अच्छे जो भगवान के भक्त होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, जो उनके साथ में भी हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारा जो तन मन धन सब आपका ही है, और उस एक भक्त के प्रति हम अपने सर्वस्व को अर्पण कर दे, अपने शरीर को और अपने पास जो अपने अधिकार के बीच में है, बस अपने मन को, तन को और सबको हम भगवान के भक्त के अर्पण कर दें, तो भगवान का भक्त जो है उसके अधिकार में जो है वो हमारे अर्पण कर देता है। फिर भगवान की तो बात ही क्या है। लोक में भी देखने में आता है, आपसे में जो दो मित्र होते हैं और एक मित्र जो है एक दूसरे मित्र के लिए इस प्रकार का भाव रखता है कि मेरा जो कुछ अपने मित्र का ही है, तो उस मित्र के हृदय में भी यही भाव रहता है कि मेरा जो कुछ है सो तुम्हारा ही है। सत्य जो मित्र होते हैं उनका ऐसा भाव होना ही चाहिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान का अनुकरण करते हैं। तो इन सब बात को समझ करके, और ये जो जितने संसार के मिथ्या पदार्थ हैं, शरीर भी संसार के पदार्थों में ही है, और शरीर के भीतर के मन बुद्धि इंद्रियां जो भी कुछ है समझो कि ये माइक चीज है। तो इसे समझो कि काल्पनिक माइक चीजों के समर्पण करने से भगवान मिले, परमात्मा एक प्रकार से मिल जाए, तो इससे बढ़कर समझो कि और मंदा सौदा क्या हो सकता है। ऐसे मौके में हम एक प्रकार से विलम्ब करें या एक प्रकार से आनाकानी करें या एक प्रकार से इस रास्ते जाने में हिचकिचाव है, तो ये हमारी बिल्कुल मूर्खता है। तो ऐसा मौका पाकर ये सौदा अपना बना ही लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण
गीता में, रामायण में, भागवत में जो भगवान के साथ में जो प्रेम की बात है, भगवान की जो भक्ति की बात है, भगवान के विषय में जो श्रद्धा की जो बात है, वो एक अलौकिक बात है। अपना सारा जीवन समझो कि उसी काम में लगा देना चाहिए। यदि कहो किस प्रकार से हम सारा जीवन लगा दें तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा? वो जो शरीर का जो निर्वाह है वो भी भगवान की भक्ति का अंग बना देना चाहिए। कैसे कि अभी तो बता रहा ये प्रकार से थी, अपने भोजन करें तो किसके लिए? भगवान के लिए। समझो कि कोई भी हम काम करें तो भगवान के लिए। जैसे एक लोभी आदमी सारी चेष्टा रुपयों के लिए करता है, उसी प्रकार से थी यह भगवान का भक्त भगवान के लिए करता है। भगवती जो राधिका जी जो है, इस प्रकार से उसकी सारी चेष्टा जो भगवान के लिए हुआ करती है। भगवान जिस तरह से राजी हुए वैसे नाचना से भगवान राजी हो तो राधिका जी नाचे, सेवा करना से राजी हो तो सेवा करती है। और भगवान उसकी सेवा करे, इसमें भगवान की प्रसन्नता है तो राधिका जी कहते हैं वो ठीक है, सेवा करा भी देवे। क्योंकि राधिका जी का जो शरीर है वो भगवान के लिए, राधिका जी की जो चेष्टा है वो भगवान के लिए। वो तो भगवान के रूप को देखती रहती है, जिस तरह से भगवान चाहते वैसे करती है। और भगवान जो कुछ कर रहे हैं एक प्रकार से उसको देख देख करके मुग्ध होती है। तो भगवान की लीला को देख के भगवान की अपने क्रीड़ा को देख देख करके खुश होती है। तो गोपियां की सारी जो इंद्रिया है वो एक प्रकार से भगवान की सेवा में, भगवान की क्रीड़ा में, भगवान के साथ में जो
वही एक भगवान के साथ में रमन है। वे नेत्रों से भगवान को देखती है तो मानो नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाऊं, भगवान को अपने नेत्रों में बसा लेती। मन से ध्यान करती है तो एक प्रकार से मन में बसा लेती है, और जहाँ नेत्र जाते हैं वहीं भगवान को देखती है, और जहाँ मन जाता है वहां भगवान को देखती है। और हृदय का जो बुद्धि है, बुद्धि में अपने ज्ञान के रूप में भगवान को देखती है। और समझो कि हाथों से थी, शरीर से थी, समझो कि आपने भगवान की सेवा करती है। हाथों से भगवान का जो स्पर्श है वो एक प्रकार से वो भगवान की सेवा है। तो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, मिलन है, एक प्रकार से वो सभी भगवान के वहां रमण है। तो इस प्रकार जो माधुरी मूर्ति जो भगवान है, एक प्रकार से के साथ में जो दर्शन भाषण वार्तालाप है, सभी अमृत के समान, आनंद के समान, और समझो कि उसको रस रूप प्रतीत होते हैं। सब में रस भरा हुआ रहता है, वो सबके बीच के वहाँ रसास्वाद देखिए। जब भगवान मिलते हैं तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष के बीच में जब रास क्रीड़ा होती है तो प्रत्यक्ष के बीच के वहाँ, और जब भगवान छोड़ करके चले जाते हैं तो वीर में व्याकुल होकर करके अरे मन से वो काम करते, मन से रमन करते। जो प्रत्यक्ष के वहाँ भगवान के मिलने पर साक्षात रूप से जो आपने चेष्टा, जो रमन और जो आपने क्रीड़ा होती है, वो ये प्रकार से भगवान के अनुपस्थिति में, भगवान के न रहने के समय के बीच के वहाँ वही बात सब मन से करती, उनसे सब क्रिया मन से होती रहती। वो मानसिक जो क्रिया है वो भी एक प्रकार से जो कि भगवान का मन से सब कुछ करती है, दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप चिंतन, तो वो मानसिक रमन है। इसी प्रकार से हम लोगों को समझो कि भगवान के साथ में मानसिक भाव से थी अपनी क्रीड़ा करने के लिए, वही बात इस श्लोक में बतलाई कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत्र परस्परं कथयं तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता अध्याय 10 श्लोक 9 में कि जिनका मेरे में चित्त बसता है वो मच्चिता, और मेरे लिए जो जीते हैं, जीवन को धारण करते हैं, और मेरी बात आपसी में दूसरों से करके के मेरे तत्वों को जानते रहते हैं, और मेरे गुण प्रभाव तत्व रह की बातें मेरे भक्तों के बीच के वहाँ कहते रहते हैं, कथन करते हैं। और इस प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियों से शरीर से सब प्रकार से थी मेरे में रमन करें। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप है, रमन है, चिंतन है, जो कुछ भगवान के साथ में क्रीड़ा है, खेल है, ये सब एक प्रकार से थी जो कि रमन का ही प्रकार है। इस स्थिति जो बड़ी भारी शांति, प्रसन्नता, आनंद, आनंद प्रमोद हो करके मुग्ध हो, उसी के वहाँ आस्वादन ले रहे यो ये सो रस है, और यो रस है वही अमृत है, और ये एक प्रकार से थी समझो कि आनंद है, अरे ये प्रेम है। तो एक प्रकार से प्रेम कहो, रस कहो, आनंद कहो, माधुर्य कहो, मधुरता कहो, एक सभी एक प्रकार से मधुर मधुर सब जो मन से इस प्रकार से सब कर लू, यो एक गुप्त प्रेम है। तो भगवान के साथ में जो गुप्त प्रेम है कि तो भगवान ही जाने कि वो वही जाने, प्रेम करने जाने। आपने राधिका जी जो है भगवान की जो समझो प्रधान सखी, उनकी एकांत के बीच में भगवान के साथ में जो चेष्टा है वो केवल भगवान के लिए, भगवान आनंद में जो भगवान है उस आनंद में को आनंद देने के लिए, और भगवान की जो चेष्टा है वो सब राधिका जी को आनंद देने के लिए, अपने जी की छुई परस्पर की वहाँ उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाने के लिए, आह्लाद बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए। वहाँ समझो कि न लज्जा है, न कोई भय है, न कोई मान है, न कोई सत्कार है, कुछ भी नहीं, सब दोनों को समान कायद हो। वहाँ कोई स्तुति प्रार्थना भी नहीं, स्तुति प्रार्थना भी साधन काल के वक्त, वहाँ स्तुति प्रार्थना कौन किससे करे, वहाँ कोई छोटे बड़े भी नहीं, वहाँ एक प्रकार से थी अपनी आत्मा ही है दोनों, अपना दोनों एक स्वरूप है, दोनों अंग है, एक ही चीज है, दोनों देखने के दो हैं।
स्त्रियां भी इस प्रकार से भगवान से प्रेम कर सकती है और पुरुष भी इस प्रकार से भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इस प्रकार का जो प्रेम है तो पुरुष सखा भाव से कर सकते हैं और स्त्रियां सखी भाव से कर सकते हैं। सखी भाव उसी को माधुर्य भाव कहते हैं और सखा भाव उसी को प्रेम भाव कहते हैं। जो प्रेम भाव है, माधुर्य भाव है, वो सब एक ही। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण एक प्रकार से आपने मानो कोई आपने भगवान है तो प्रेम की वर्षा करते हो और हम सब मानो कोई प्रेम में एक मगन हो गए और वो प्रेम है, वो आनंद है और वो ये तो शांति है। प्रेम ही शांति के रूप में दिखता है। भगवान ही स्वयं आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, शांति के रूप में और ज्ञान के रूप में दिखते हैं। हम लोगों के भीतर में जो प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है, जो भगवान को समझो कि सगुण निराकार स्वरूप है। हम लोगों के बीच में जो प्रसन्नता है और हम लोगों के भीतर में जो ज्ञान है, चेतनता है, एक प्रकार से जागृति है, यो भगवान को प्रत्यक्ष में चिन्मय स्वरूप है, यो सगुण निराकार स्वरूप है। देखो प्रत्यक्ष के बीच के इन बातों से कितनी शांति होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है। इस प्रकार को साक्षात भगवान से व्यवहार हुए तब फिर आप बताओ कि उस आनंद की क्या सीमा रह सकती है। अरे वो पुरुष फिर उस भगवान को कैसे छोड़ सकता है, अब उससे कैसे एक क्षण भी अलग रह सकता है और कैसे उसको बुला सकता है। इस प्रकार का समझो विशुद्ध प्रेम, इस प्रकार का हेतु है प्रेम, इस प्रकार का समझो कि निष्काम प्रेम आपसी में जो मनुष्यों का हो तो कल्याण हो सके। फिर भगवान के साथ हो तो फिर कहना क्या। तो हम लोगों को आपसी में भी इस प्रकार का प्रेम करना चाहिए और समझो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए हम ऐसा प्रेम करते हैं तो वो भगवान के साथ प्रेम है। प्रेम की जो लीला है, प्रेम का जो एक विषय है वो अलौकिक है। प्रेम की बातें आपसे में प्रेम की तो बातें करें और प्रेम का दर्शन करें और मन से और समझो कि प्रेम कोई बर्ताव करे और आपसे में एक दूसरे के साथ स्वार्थ को त्याग करके निष्काम भाव से कि प्रेम करे। प्रेम बढ़ाने का ये रास्ता कि अपनी सारी क्रिया समझो कि उसके इसके लिए, उसके सुख के लिए, उसको आनंद देने के लिए करे। अपनी सारी क्रिया अपने शुभ भोग के लिए ही, अपने प्रेमी के लिए। हम लोग अपने प्यारे प्रेमी के लिए एक प्रकार से सारी चेष्टा करें तो कितना आनंद। प्रेमी को भोजन कराने में खूब आनंद होता है, प्रेमी को जल पिलाने में खूब आनंद होता है और प्रेमी की सेवा करने में आनंद होता है और प्रेमी के हुक्म पालने में आनंद होता है। भगवान का जो भक्त है और भगवान के लिए भगवान का भक्त एक प्रकार से कि अपने शरीर को पिछवा करके समझो कि उसको आपने बिछा दो भगवान के लिए और भगवान उसके ऊपर शयन करे तो भी वो अपने उसका चूर्ण भी एक प्रकार से प्रफुल्लित होकर के हमसे शेषनाग जी जो है वे अपने भगवान की शेष बन करके और भगवान के एक प्रकार से समझो सज्जा बन करके सुख दे रहे। तो हर प्रकार से भगवान के साथ में संबंध जुड़ने से आनंद ही आनंद है और हर प्रकार की भगवान की चेष्टा और आनंद के देने वाली होती है। जैसे गोपियां भगवान की कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रीड़ा देखती है मुग्ध हो जाती है। चाहे कुछ भी भगवान करो, चाहे भगवान गाँव में चलाओ और चाहे भगवान एक प्रकार से भोजन करो और चाहे भगवान समझो कि रास्ता चलो, चाहे भगवान का शरीर है देखो गाँव की धूड़ी से एकदम भय वो दूषित हो जाए तो भी उसको देख करके प्रसन्नता ही प्रसन्न उनका, क्योंकि उनका गोपियों का तो भगवान के वहाँ भगवत भाव था ना। से भगवान का जो दर्शन है, सफर से वार्तालाप है, ये सभी एकदम अपने प्रेम में है, आनंद में है, रस में है, रस भरा हुआ। तो ये जो बात है, ये जो कथा है
ये जो विषय है, जो रस को विषय है, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद पूर्णानंद, पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, धनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंदियानंद, आनंदियानंद, शांति शांति शांति। यह भगवान के प्रभाव के विषय का व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति पौषधी पंचमी संवत 2011 को रात के 10 बजे श्री रामरिक दास जी परशुराम बुलिया की कोठी अमन रेती वृंदावन में दिया गया।